हथकड़ी की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। जुर्म की ऐसी काली दुनिया जहां रची जाती है साजिशें, कदम कदम पर बुना जाता है जुर्म का ताना बाना, लिखी जाती है जुर्म की इबारतें, लेकिन पुलिस मौका वारदात से मिले सुराग और सबूत खंगालकर साजिश को करती है बेपर्दा। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है और न ही आपके दिलों में खौफ पैदा करना है, बल्कि हमारा मकसद जुर्म के हर चेहरे को बेनकाब करना है, उन साजिशों से पर्दा उठाकर आपको खबरदार करना है, क्योंकि जुड़ेगी अपराध की हर कड़ी और अपराधियों को लगेगी हथकड़ी। आज हथकड़ी की शुरुआत सतना से, जहां पर धोरे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक और हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने धोरे कत्ल के साथ साथ 6 महीने पहले उसी मोहल्ले में रहने वाली अपनी मौसी की भी मौत के घाट उसको उतार दिया था। आप भी देखिए इस वहशी दरिंदे की कारस्तानी, जो महज अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया करता था कत्ल। दोहरे कत्ल का खुला राज। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। हत्यारे ने हत्या के बाद लूट को दिया था अंजाम। पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक और कत्ल का कबूला गुनाह। जी हां, हैरान करने वाली ये वारदात सतना के रामनगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक सुन्ने मकान में रामलखन और चंद्रवती सोनी की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। लोगों के मुताबिक मृतक पति पत्नी थे, जिनकी बीते 6 दिनों से अपने घर में लाश पड़ी हुई थी। और दरवाजे में बाहर से ताला लगा हुआ था। इनके परिवार वाले इन्हें कई दिनों तक फोन करते रहे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब रामलखन से संपर्क नहीं हुआ तो वो इनकी खबर लेने इनके घर पहुंचे, जहां घर के अंदर से तेज बदबू आ रही थी। लिहाजा किसी अनहोनी के डर से इन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गई। क्योंकि पति रामलखन और उसकी पत्नी की खून से लथपथ लाश उनके सामने पड़ी हुई थी और उनके चेहरे पर चोट के गंभीर निशान किसी खौफनाक वारदात की कहानी बयां कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे और घर के फर्श पर खून के साथ बिखरा हुआ था। लिहाजा पुलिस को यह समझने में देरी नहीं लगी कि मामला लूट के बाद हत्या का है और आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद घर के बाहर ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की संघन जांच शुरू की और आरोपी पर 10,000 का इनाम रखा। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से पता चला कि इसी मोहल्ले का रहने वाला संदीप द्विवेदी नाम का शख्स लूट के माल को खपाने की कोशिश में लगा हुआ है।
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदीप को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। रामनगर कस्बे में जो ट्रिपल मर्डर है, एक मर्डर हमारा 24/11/2016 और दूसरा मर्डर जो हुआ है दिनांक 2 तारीख से लगाकर सूचना दिनांक 8 से 17 तक तीनों मर्डरों में जो फोटो सप्रेंडी थी लगभग एक थी। उसी के आधार पर शंका होती है जो आरोपी है वह एक ही है, क्योंकि इसमें टीमें पहले बनाई गई थी, अभी भी बनाई गई थी, लगातार प्रयास भी कर रहे थे, क्योंकि हम 5-6 महीने पहले नहीं कर पाए थे उसको। इसमें हमें सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संदीप द्विवेदी उसी मोहल्ले में रहता है जहां से दंपत्ति की लाश बरामद हुई थी। साथ ही पूछताछ के दौरान आरोपी से एक और कत्ल का खुलासा हुआ जो उसने 25 नवंबर को एक बुजुर्ग महिला के कत्ल के रूप में अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि मृतका मीराबाई आरोपी की सगी मौसी थी और आरोपी ने उसकी भी हत्या लूट के इरादे से की थी। मीरा मिश्रा वाले में पारिवारिक सदस्य FIR कराने स्वयं आया था। पुलिस की हर उस पर निगाह रख रहा था, थाने में जाके पूछता था, इवन दिन के थानेदार से पूछता था कि इसमें क्या हुआ है। लेकिन अभी जो 8 तारीख को मर्डर हुआ उसके बाद इसकी गतिविधियां जो रही वो संदिग्ध लगी। फिर थाने आया, फिर बातचीत की और जैसे ही इसने माल एक जगह खपाने की कोशिश करी, हमारे इसको उसी के आधार पर पकड़ा गया है। वो जो असक्त हैं और बड़ी एज वाले हैं, 10 लोग हैं। फिलहाल पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात से यह भी साफ हो गया है कि अगर पुलिस 25 नवंबर को हुई बुजुर्ग की महिला की मौत की गुत्थी को समय रहते सुलझा लेती तो शायद ये पति पत्नी वक्त से पहले इस तरह अपनी जिंदगी ना हार जाते। जितेंद्र प्रताप सोनी, सतना, इंडिया न्यूज।